गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आज की एक्सपायरी कैसे रही और चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आज की कैंडल है ओके। और ये प्रीवियस कैंडल का लो बैंक निफ्टी ने आज ब्रेक नहीं किया। ठीक है, आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, दैट इज़ 41,256 की क्लोजिंग है। और ये जो कल की जो बड़ी कैंडल थी, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके हाई के आसपास उसने ज़रूर रेजिस्टेंस लिया। अगर आप ये तीनों कैंडल्स देखते हो तो एक स्पेसिफिक लेवल जो 650 का जो लेवल है, यहीं से बैंक निफ्टी ने तीनों दिन रिजेक्शन लिया हुआ है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। ओके, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा आप देखोगे, मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि ये अभी कंसोलिडेशन जो जोन था, उस जोन में यहाँ पे बहुत परेशान किया था बैंक निफ्टी ने हमें 8-10 दिन। ठीक है, तो इसी जोन के अंदर अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी आ चुकी है। अब किसी भी साइड में इस जोन का जहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलेगा, उस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो एज ऑफ नाउ चार्ट जो है बैंक निफ्टी का, वो अभी तक स्ट्रांग ही है। आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है। पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इस कैंडल का लो अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर नीचे यहाँ तक, इस लेवल तक की रैली हमें मिल सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर का अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर ऊपर 42,000 एंड उसके ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वी विल हैव टू वेट कि ये किसी साइड में ब्रेकआउट एग्जैक्टली कब देगा, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे। जब तक ये उसके बीच में प्ले कर रहा है तब तक हमें छोटे टारगेट्स के लिए हम इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े टारगेट्स हमें तभी मिलेंगे जब किसी एक साइड में इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 15 मिनट चार्ट के ऊपर चल के बात करते हैं कि ये आज का हमारा दिन कैसे रहा, सेटअप क्या था, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिली थी और कल किस तरीके से हमने काम करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा व्यू क्लियर था, सेटअप हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि इतनी अच्छी रैली के बाद पुट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, कॉल के बारे में ही सोचूंगा। एक डिप का वेट करूंगा। मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे खुली, यहाँ से नीचे आ गई, इस डिप के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी। ठीक है, मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, तो ये मोमेंटम जो था ये एक कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं था, बहुत स्लो मोमेंटम हुआ था, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू ट्रेड। लेकिन अगर किसी ने सेटअप फॉलो किया हुआ है तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे लोगों ने बुक किया होगा। ठीक है, तो अभी नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दी प्राइस एक्शन। जब आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो एक सेटअप होना चाहिए, उसका एक लॉजिक होना चाहिए, ट्रेड लेने का रीज़न होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल बन रहा था, एक डिप यहाँ पे मिली, यहाँ से उसका सपोर्ट दिखाई दे रहा था, फॉलोअप आ गया, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब ऊपर जाने के बाद आज के दिन का जो हाई है, उस हाई को मार्केट निकाल नहीं पा रही है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है, उसके बाद हम पुट लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप लेवल टू लेवल अगर आप काम करते हो, तो आपने जो प्लान किया था वो सेटअप आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे डिप के ऊपर आपने बाय किया। ठीक है, ये लेवल कौन सा था, 41,400 के आसपास, 430 के आसपास। ठीक है, 41,430 के आसपास कहीं इसने सपोर्ट लिया, वहाँ से आपको 41,666 तक की रैली मिली यहाँ पे, मतलब 200-225 पॉइंट की रैली यहाँ पे मिली। इतना टारगेट मिलने के बाद एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो है उसने अपना टारगेट बुक करके, प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठना है। अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं ये मूव भी कैप्चर करूंगा, ये भी कैप्चर करूंगा, ये भी कैप्चर करूंगा, तो जब तक आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तब तक तो ठीक है। लेकिन फ्लक्चुएशंस इतने होते हैं, वोलेटिलिटी एक्सपायरी के दिन इतनी रहती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हो, और फिर बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। ठीक है, इनिशियल ट्रेड जो दिन का है, ये सेटअप फॉलो किया, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, लेकिन फिर अंधाधुन हर लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने की कोशिश की तो वही प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है।
तो आज के एक्चुअल क्लोजिंग जो है दैट इज 41,227, डेली बेसिस पे 256 की क्लोजिंग हमें मिली है। नाउ दिस 200 का लेवल है, 180 200 लेवल, ये 150 से 230 तक का एक्चुअली सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो जो कंसोलिडेशन जोन मैंने आपको बताया था ना, वो कंसोलिडेशन जोन जो आएगा दैट लेवल इज 41,100 130 का जोन जो है। ठीक है, इस एक मिनट में इस लेवल को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो 41,100 का ये लेवल है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर 41,100 को ब्रेक करती है तो उस केस में फिर आपको 41,000, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट लेवल, 41,000, उसके नीचे 41,900, देन 41,800 एंड उसके भी नीचे चली जाती है तो 730 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप मार्केट अभी ऐसे एक जोन में फंसी हुई है ना कि यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो भी आपको 100-150 पॉइंट के ही टारगेट रखने पड़ेंगे। यहाँ से आप नीचे अगर जाते हो तो भी आपको 100-150 पॉइंट के ही टारगेट रखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर समझाया कि जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट ऊपर या नीचे नहीं करती बैंक निफ्टी, तब तक एक हमें अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट नहीं मिलेगा, लंबा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो जब तक इस रेंज के बीच में ही है तब तक हमें 100-150 पॉइंट के टारगेट ही कैप्चर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 200 के नीचे जाने के बाद 41,100 तक का टारगेट पकड़ सकते हैं पुट में। लेकिन यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ तक कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। 41,100 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है और नीचे, सॉरी बैंक निफ्टी ब्रेक करती है और नीचे सस्टेन हो जाती है, तो उस केस में मैं एक बहुत छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, और फिर नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर कहीं 41,000 के आसपास या 41,100 के आसपास अगर कहीं सपोर्ट का सीन बनता है तो उस केस में डेफिनेटली आई विल अवॉइड पुट एंड आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर यहाँ से नीचे आते, सपोज मैं पुट पे बैठा हूँ, तो मैं हर एक 150 पॉइंट्स पे अपने टारगेट्स बुक करूंगा अगर मैं किसी भी पोजीशन में बैठा हूँ। और जहाँ पर ये सपोर्ट का सिनारियो बनेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर अ कॉल। यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बनता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं कॉल में बैठूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो डिपेंड्स ऑन प्राइस एक्शन, प्रॉबेबली मैं अवॉइड करूंगा फिर उसको। ठीक है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो फिर 41,400 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। ओके, अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाना शुरू करती है तो बाइंग का जो सीन है वो 41,100 के ऊपर ही बनेगा। लेकिन अगेन इमीडिएटली 100 पॉइंट के बाद 41,500 इज अगेन ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी आपके छोटे छोटे टारगेट से बुक करने पड़ेंगे। अगर 500 के ऊपर भी सस्टेन हो जाती है तो 600, 630, 650 ये जो लेवल, ये जो जोन है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर आपको 41,800, 850 एंड 950 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तक ये जब तक 41,680 के ऊपर सस्टेन नहीं होती ना, तब तक आपको 100-150 पॉइंट के ही टारगेट्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रही बात फ्लैट खोल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 41,400 500 के बीच में, 500 के आसपास यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, तो गैप अप के सिनारियो में प्राइस एक्शन देख के ही काम करना पड़ेगा। इमीडिएटली कोई भी ट्रेड यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली स्विंग कैसे बन रही है। अगर 500 के आसपास अगर खुलती है, वहाँ से स्विंग लेके यहाँ सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल। अगर नीचे आती है तो डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। अगर फिर से 400 के नीचे आते हैं तो फिर छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। और फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स है, उसके नीचे भी टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, ये रही बात गैप अप ओपन होने की। और गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर ही सस्टेन हो जाती है तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर हमें मिल सकता है कि अगर 500 के आसपास अगर उससे आगे पीछे भी अगर खुलती है और फिर 41,680 को अगर ब्रेक करते हैं बैंक निफ्टी, तो अच्छा खासा मोमेंटम फिर ऊपर हमें 42,000 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अगेन आई विल ट्रेड विद द प्राइस एक्शन। मैं इमीडिएटली ट्रेड में नहीं घुसूंगा। अगर 41,100 के आसपास या 41,000 के आसपास भी अगर खुलती है, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर कोई सपोर्ट का सिनारियो बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं और फिर नीचे का ही मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू करती है, तो आई विल कन्वर्ट माई पोजिशन टू पुट अगेन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए।
तो ये हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप क्या बनेगा। मैं पहले आपको निफ्टी में भी डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। अब निफ्टी के केस में एक डिफरेंस क्या है कि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। कल की कैंडल का जो लो था उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,589 पे, ठीक है। लेकिन 17,550, 530, 500 ये लेवल्स भी निफ्टी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि उसको इंट्राडे में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रखेंगे दोस्तों। ये अगर फ्लैट खुलती है 17,582 की क्लोजिंग है, अगर फ्लैट खुलती है और 17,570 को अगर ब्रेक करती है तो फिर आप 17,540 एंड देन 500 के लेवल के लिए मैं एक पुट की पोजीशन बना सकता हूँ विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके नीचे फिर 470, 450 ये टारगेट्स खुल जाएंगे हमारे लिए। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो बाइंग बनेगी। अगर निफ्टी 17,630 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 630 के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर 17,670, 720 और फिर 17,770 यहाँ तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और 17,630 के ऊपर ही खुलती है, अगर मतलब 630 से 680 के बीच में अगर खुलती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एंड फिर 680 के ऊपर अगर ये निकल जाती है तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये रेंज बहुत स्मॉल है। तो 630 के ऊपर इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो स्कैल्पर्स है, दे कैन ट्राई दिस मोमेंटम, ओके। बट फिर गैप अप खुलने के बाद फिर जो बाइंग की पोजीशन बनेगी वो 17,680 के ऊपर ही बनेगी, बाकी ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 17,570 के भी नीचे खुलती है तो अगेन प्राइस एक्शन देख के काम करना है। तो इस केस में लेकिन फिर मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि ये मैं सेल ऑन राइज के लिए ज़्यादा कोशिश करूँगा, डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। अगर गैप डाउन खुलती है और यहाँ कहीं फिर इसी लेवल पे अगर रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर फिर मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। और गैप डाउन खुल के अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाना शुरू कर देती है, आज के क्लोजिंग के ऊपर 580 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो देन आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल। और फिर 630, 670 एंड बाकी के टारगेट्स ऊपर की तरफ सेम रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।